दोस्तों, जो आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा वो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है। आज दिनांक तक जो भी रोपवे बन चुके हैं या जिनका निर्माण हो रहा है, उन सभी की जानकारी अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के रोपवे रोपवे को दोस्तों एक रस्से का मार्ग कहा जाता है, परंतु ध्यान रहे दोस्तों कि यह एक तार पर बना हुआ मार्ग होता है, परंतु इसे कहा जाता है कि यह एक रस्से का मार्ग है। दूसरा, इसे रज्जू मार्ग के नाम से भी जाना जाता है और रज्जू पथ भी कहा जाता है। चलिए अब अपने देखते हैं जिलेवार राजस्थान के रोपवे। तो पहला रोपवे है राजस्थान का सुंदा माता रोपवे, जो जालौर जिले में स्थित है। उसके बाद अगला रोपवे है अजमेर जिले में। यह अजमेर के पुष्कर में स्थित है, जो सावित्री माता रोपवे है। एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी रोपवे होंगे वो किसी दुर्गम रास्ते को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोई नदी का मार्ग हो या कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो, वहाँ पर क्या है, ऐसे रोपवे का निर्माण किया जाता है। तो पुष्कर में दूसरा जो रोपवे है सावित्री माता रोपवे राजस्थान का स्थित है। अगला रोपवे है दोस्तों मनशापूर्ण करनी माता रोपवे, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये नए जिलों के अनुसार मानचित्र है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो जैसे सावित्री माता रोपवे मैंने आपको अजमेर में बताया है वो ब्यावर में हो। ये बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है, इसलिए आप निश्चिंत होकर इसे ध्यान से देख सकते हैं और इससे हमारे जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो उदयपुर में रोपवे है नीमच माता रोपवे। इसके बाद अपना जिला है दोस्तों जयपुर। जयपुर में रोपवे है समोद बालाजी रोपवे। कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। दूसरा यहाँ पर रोपवे स्थित है अन्नपूर्णा माता रोपवे, जिसे क्या है खुले बालाजी का रोपवे भी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का जो अगला रोपवे है वो नाहरगढ़ रोपवे होगा। ये राजस्थान का नवीनतम रोपवे होगा, परंतु ध्यान रहे ये अभी निर्माणाधीन है। इसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद अंतिम रोपवे है राजस्थान का जीण माता रोपवे। यह सीकर जिले में स्थित है। तो इस तरीके से आप इनको मानचित्र से दोस्तों अच्छे से याद रख सकते हो। अब बात करते हैं अपने इनसे संबंधित जो अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला जो रोपवे है सुंदा माता रोपवे, ये 2006 में राजस्थान में बनाया गया था। इसकी जो लंबाई है वो 800 मीटर है। कितनी है? 800 मीटर लंबाई है सुंदा माता रोपवे की। ये राज्य का पहला रोपवे था, यानी कि सबसे पहले अगर कोई रोपवे बना था तो कौन सा बना था? सुंदा माता रोपवे बना था। और दूसरा, यह जो रोपवे है ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे भी है, अभी तक का सबसे लंबा रोपवे है। इसके बाद एक नया रोपवे जो मैंने बताया है नाहरगढ़ रोपवे, वो सबसे लंबा होगा। मनशापूर्ण करणी माता रोपवे, इसका निर्माण 2008 में हुआ था। इसकी लंबाई 387 मीटर है और ये राजस्थान का सबसे छोटा रोपवे है। यानी कि सबसे कम लंबाई वाला रोपवे कौन सा है? मनशापूर्ण करणी माता जी का जो रोपवे है ये सबसे कम लंबाई वाला रोपवे है। अगला जो रोपवे है सावित्री माता रोपवे, यह 2016 में बनाया गया और इसकी लंबाई है 700 मीटर दोस्तों। इसके बाद रोपवे है समोद वीर हनुमान जी। ये रोपवे दोस्तों 2019 में बनाया गया था। 400 मीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखिएगा। जिले मैंने आपको इनसे पहले ही बता दिए हैं कि कौन से जिले में कौन सा रोपवे स्थित है। अन्नपूर्णा माता रोपवे है जो ये 2023 में बनाया गया था और इसकी लंबाई है 436 मीटर। कितनी है? 436 मीटर इसकी लंबाई है। अब रोपवे है दोस्तों नीमच माता रोपवे। कंपनी का नाम है दोस्तों दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड। यह जो रोपवे है नीमच माता रोपवे, ये भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका उद्घाटन श्री गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल हैं इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुलाब चंद कटारिया जो वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला रोपवे है जीण माता रोपवे। ये 2024 में बना। इसकी लंबाई 500 मीटर है। यह जीण माता मंदिर से लेकर कजला शिखर मंदिर की पहाड़ी तक रास्ता तय करने में सहायता करता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अब अपना अंतिम रोपवे है दोस्तों जो निर्माणाधीन है नाहरगढ़ रोपवे। ये जो रोपवे है दोस्तों 6.5 किलोमीटर लंबा होगा।
कितना लंबा होगा? 6.5 किलोमीटर। अभी तक जो सबसे लंबा रोपवे कितना था? 800 मीटर लंबा था। परंतु यह जो रोपवे होगा ये सबसे लंबा होगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर है। ये नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर के किले को जोड़ने का कार्य करेगा। दोस्तों, नाहरगढ़ रोपवे से संबंधित जो सरकार की योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है, क्योंकि जो भी पर्यटक होंगे दोस्तों वो जयपुर जिले के ट्रैफिक से बचेंगे और साथ ही साथ रोपवे का नज़ारा लेते हुए वो राजस्थान का जो जयपुर शहर है उसका एक बहुत अच्छा व्यू देख पाएंगे। 6.5 किलोमीटर तक इन 3 जगहों का यदि उनको भ्रमण करना है तो दूरी तय करनी पड़ेगी, बहुत ही कम समय लगेगा। अच्छा एक सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके निर्माण के बाद ये सबसे लंबा रोपवे होने वाला है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, परंतु फिर भी मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूं कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आपको घुमाकर पूछा जाता है। तो देखो, आपने याद किया होगा राजस्थान का प्रथम रोपवे, परंतु परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। वो पूछेंगे दूसरा सबसे लंबा रोपवे कौन सा है। तो अपने को याद रखना है राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? सावित्री माता रोपवे है, जो कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है। आगे है दोस्तों सामोद वीर हनुमान जी, जो जयपुर जिले में रोपवे है। ये राज्य का कौन सा रोपवे है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रोपवे। तो इसका सही आंसर है ये राजस्थान का चौथा रोपवे है। पहला रोपवे कौन सा था? सुंदा माता रोपवे 2006 में बना। उसके बाद मनसा पूर्ण करणी माता रोपवे 2008 में, सावित्री माता रोपवे 2016 में, सामोद वीर हनुमान जी रोपवे 2019 में। तो इनके आप क्रम भी याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सामोद वीर हनुमान जी कौन सा रोपवे है? चौथा रोपवे है। तो कम से कम आप ये 4 या 5 तो जरूर याद रखिएगा। और एक नवीनतम रोपवे सुंदा माता रोपवे जो जालोर में स्थित है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 मीटर इसकी लंबाई है और अभी तक का सबसे लंबा रोपवे भी यही है। इसके बाद नाहरगढ़ होगा, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि सावित्री माता जो पुष्कर रोपवे है ये कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये 2016 में स्थापित किया गया था या 2016 में बनाया गया था। अब अपना अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस जिले में रोपवे नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपना सिरोही जिला। सिरोही जिले में अभी तक कोई भी रोपवे नहीं बना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीके से जॉब तक। वहां से आपको ये कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमें 8619845353 पर कॉल भी कर सकते हैं।